वंदे मातरम। मैं अपराजिता ज्ञानम आओ बातें करें की जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजर रहे हैं और इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में स्टूडेंट के लिए अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो है उनकी पढ़ाई। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन डे 3 की इस जर्नी में मैं आप सभी को ऋचा से मिलवाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ऋचा के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ऋचा ने मार्शल आर्ट में नेशनल लेवल तक खेला है, साथ ही साथ वो 10th में मोर देन 98% उन्होंने स्कोर किया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स और पढ़ाई को बैलेंस किया। वंदे मातरम ऋचा। वंदे मातरम। ऋचा, 10th में आपने इतना अच्छा हाई स्कोर किया है, तो फ्रॉम द बिगनिंग आप इतनी अच्छी स्टूडेंट रह चुकी हैं? नो मैम, मैं 33% लाके जस्ट 33% जो कि एक बिलो एवरेज मार्क्स होता है, बस उतने ही परसेंट ला करके पास होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट की परमानेंट स्टूडेंट रही हूँ। 33% और बोर्ड्स में 98.57%, ये कैसे पॉसिबल है? यस मैम, 33% से लेके 98% तक की जर्नी, जैसा कि सब सोचते हैं बहुत स्ट्रगल वाला होगा, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं था। मेरी ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जैसा कि आपने पहले बताया कि मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स पर्सन का रह चुका है, तो स्पोर्ट्स में एंट्री के साथ ही फर्स्ट डे से हमें डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, परसिवरेंस के साथ, पेशेंस के साथ कैसे किसी भी चीज़ को टारगेट करना है, इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। और जब मैंने इन सारी चीज़ों को अपने स्टडीज पे लगाया, तब मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये उतना भी ज्यादा टफ नहीं है जितना कि बोर्ड्स देने वाले स्टूडेंट्स इसे बना देते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। इतना हाई स्कोर करने के बाद तो आपके आगे की जर्नी बहुत ही आसान रही होगी, क्यों? जैसा कि 90% लाने वाले बच्चों से हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी ये कंसीडर करने लगती है, एक्सपेक्टेशन करने लगती है कि वो बच्चा साइंस लेगा, अच्छा आपकी बेटी इंजीनियर बनेगी, अच्छा तो बेटा तुम डॉक्टर बनोगी, ये सारे क्वेश्चंस उठने लगते हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत बूस्टअप हो गई थी कि हाँ, मैंने इतने परसेंट लाए हैं, मैं कर सकती हूँ। फिर था जर्नी तो अब स्टार्ट होनी थी। मैं स्कूल गई और वहाँ पे जब मैंने PCM के लिए फॉर्म भरा तो मेरे टीचर्स ने बोला कि ऋचा, यू प्लीज डोंट गो फॉर मैथ सब्जेक्ट, यू आर नॉट मेंट फॉर द सब्जेक्ट मैथ। और तब मुझे भी ये फील हुआ कि हाँ, मुझे मैथ्स आता नहीं है, मैं इसे लेकर आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। मैंने जब वो फॉर्म रिजेक्ट करने का सोचा तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक लाइन ऐसा बोला जो कि मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मैं जिसे बोल सकती हूँ। उसने बोला कि जो नहीं आता है वही तो सीखना है। जब तुम A for एप्पल सीख चुकी हो तो फिर A for एस्ट्रोनॉट सीखने में क्या प्रॉब्लम है? A for एरोप्लेन सीखने में क्या प्रॉब्लम है? A से सेंटेंस बनाने में क्या प्रॉब्लम है? जस्ट गो फॉर इट, जस्ट क्रॉस योर लिमिट। और उसके ये सेंटेंस मुझे आज तक बूस्टअप करती आई है। मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने तक लगा दिया था कि जो नहीं आता है वही तो करना है। तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट थी और यहाँ से मेरा मैथ्स को लेकर इंटरेस्ट बहुत आगे तक चला गया। सो दैट्स गुड अगेन। मैंने सुना है कि आप बच्चों को खेल खेल में ही मैथ्स बहुत ही अच्छे से बता देती हैं, तो इसका क्या राज है? इसका राज सिर्फ इतना ही है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कदम। मैंने कभी भी क्वेश्चन पूछने में कभी शर्म नहीं की, जैसा कि आज तक मैं करती आई थी कि सारे बच्चों के साथ एक स्वर में बोलना, यस सर, समझ में आ गया। अब मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं था। मैंने एक क्वेश्चंस को अपने टीचर से 10 टाइम्स पूछा है और मुझे इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी कि औरों को समझ में आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि और लोग तो पहले से पढ़ना स्टार्ट किए थे, मैं अभी से की हूँ, तो मुझे तो प्रॉब्लम आना ये जेन्युइन था। इसलिए मैंने कभी शर्म नहीं की। और ये जो सर मेरे टीचर्स ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे 10 मेथड से बताया कि इससे नहीं तुम इससे समझो, इससे नहीं तो इससे समझो। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास 10 मेथड्स आ गए। तो ये 10 मेथड्स मुझे उस समय तो समझ में नहीं आया था, क्योंकि वो मेरा एक इनिशियल स्टेज था। पर जब मैं अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे सब समझ में आता है कि वो कितने मतलब प्रीशियस स्टेप्स थे, प्रीशियस मेथड्स थे जो मैं अभी यूज करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिनसे कि वो मुझसे सीख करके आगे बढ़ सके। वाह ऋचा, आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत ही इंस्पायरिंग रही है
और मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया इस जर्नी से। और मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने देखा कि आप उस टाइम पे पढ़ाई कर रही थी, तो आप इस पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और मैं आपसे दोबारा फिर से मिलना चाहूंगी, क्योंकि ये जो जर्नी थी आपकी वो मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग रही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी बहुत इंस्पायर करेगी। थैंक यू सो मच रिचा। जय हिंद। मुझे भी आपसे मिलकर मैम बहुत अच्छा लगा और मैं भी आपसे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगी मैम। जय हिंद। रिचा की मोटिवेशनल जर्नी के बाद चलिए मिलते हैं शाश्वत से। अरे शाश्वत, आप पढ़ाई कर रहे हैं? यस मैम। क्या मैं जान सकती हूँ शाश्वत आपसे कि आपको इस पढ़ाई की जर्नी में कौन सी फैक्टर्स है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है? मैम, इसमें पहला फैक्टर जो कि मेरे पढ़ाई में हेल्प करता है वो है कि मैं क्लास में हमेशा अटेंटिव रहता हूँ और क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है वो मैं उसी समय समझ जाता हूँ। और सेल्फ स्टडी के दौरान मैं सेल्फ फोकस रहता हूँ और नोट्स भी प्रिपेयर करता हूँ। और अगर कोई भी एग्जाम से पहले मैं वो नोट्स को पढ़ लेता हूँ तो मेरा पूरा रिवाइज हो जाता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेरा शेयरिंग नेचर। मैं जो भी पढ़ता हूँ, जो भी सीखता हूँ, वो मैं दूसरों को बताने लगता हूँ। और ऐसे कहा भी जाता है कि नॉलेज इज द बेस्ट वेल्थ, एज यू कंज्यूम और स्पेंड इट, इट इंक्रीजेस, एंड एज यू शेयर इट एक्सपैंड्स। और मेरे दूसरों के डाउट्स क्लियर करने के चक्कर में मेरे खुद के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। वाह शाश्वत, आपसे बात करके मुझे ये पता चला कि हमें शेयरिंग नेचर भी रखना चाहिए, ताकि अगर हम में कुछ है तो हम उसे बांट सके। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा शाश्वत। जय हिंद। जय हिंद मैम। वाह क्या बात है, ये जर्नी तो बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होती रह रही है। अब मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगी आयुष से। मैं आप सभी को आयुष के बारे में बताना चाहूंगी कि अभी आयुष 12th में है और उन्होंने 10th में 92% स्कोर किया था। तो आइए मिलते हैं आयुष से। वंदे मातरम आयुष। वंदे मातरम मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आयुष, मैं और मेरे साथ साथ मेरे दर्शक भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या आप मुझे अपने बारे में बताइएगा? हाँ जरूर। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि जैसे कि मैंने 10th में 92% स्कोर किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा रहा हूँ। मैं फ्रॉम द बिगनिंग एक एवरेज बच्चा रहा हूँ। प्री बोर्ड्स में तो मैं फेल भी हो गया था। शायद इसका कारण ये है कि मैंने खुद को पबजी या फ्री फायर जैसे बैटल गेम्स में इंडल्ज रखा और अपना टाइम ऐसे बहुत जगह पे वेस्ट किया जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा हैज नो मेन्यू, यू गेट सर्व व्हाट यू डिजर्व, जिसका रिजल्ट मुझे प्री बोर्ड्स में मिल गया था। प्री बोर्ड्स में फेल और 10th में 92%, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आयुष जरा बताएं हमें। हाँ, ये पॉसिबल हुआ। भले ही मेरा रिजल्ट फेल मेरे सामने था, लेकिन मैंने फेलियर को अपना परमानेंट साथी ना बनाकर विनर के एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ा। सबसे पहले तो मैं एक शांत जगह बैठा और मैंने खुद से पूछा कि मैंने अब तक क्या क्या किया है और मुझे अब आगे क्या क्या करना है। मैंने अपना प्रायोरिटी सेट किया और मैंने उसमें लिखा कि मेरे अंदर क्या क्या लैकिंग्स है और मैं उन्हें कैसे करेक्ट कर सकूं। दूसरा, मेरा किसी भी टॉपिक को सीखने का तरीका ऐसा है कि मैं अपने माइंड को अपना स्टूडेंट समझकर एज अ टीचर किसी भी सम्स को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करता। मैं एज्यूम या विजुअलाइज कर लेता कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप उन्हें हर एक पॉइंट्स को इजी वे में समझाने की कोशिश करता। इससे मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाता, साथ ही साथ राइटिंग का भी प्रैक्टिस हो जाता। वेरी इम्प्रेसिव आयुष, ये जानकर मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई और मेरे को लगता है मेरी दर्शक भी बहुत इम्प्रेस हुए होंगे आपकी टेक्निक जानकर और आपके बारे में जानकर। जय हिंद आयुष। जय हिंद मैम। वाह, ये जर्नी तो बहुत ही इम्प्रेसिव रही है। कहीं ना कहीं मैं खुद को भी रिलेट कर पा रही हूँ इस जर्नी में। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप सभी भी कहीं ना कहीं इस वीडियो में, इस जर्नी में अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। ये जर्नी अभी भी कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।